हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नौवीं का क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था, स्वरों के प्रकार पढ़ाया था। आशा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊँगी, व्यंजनों के प्रकार, उनका वर्गीकरण पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम जान लें कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो बच्चों, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उनके दो आधार पर बांटा गया है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तो पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो शुरू करते हैं। पहला कंठ है, यानी जो कंठ से हम बोलते हैं, तो वो हो गया आपका का, ख, ग, घ, अंगा। ये कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तालव्य यानी जो तालु से बोली जाती है, तो वो है आपकी च, छ, ज, झ, इया और या और श। ये आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला है मूर्धन्य, जो तालु के मूर्धा भाग से बोली जाती है, वो है आपकी ट, ठ, ड, ढ, अणा और श। ठीक है, कि हम कौन सा मुख का कौन सा स्थान हम यूज कर रहे हैं उसके आधार पर है, ये उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर दंत, जो हम दांतों के मूल से हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो त, थ, द, ध। देखिए जिह्वा हमारी जा रही है दांत के मूल में, ता, था, द, ध। फिर वट से, ये दंत मूल से, ठीक है, न, स, र, ल, न, स, र, ल, ये वट से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ओष्ठ है, दोनों होठों से, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। फिर आपकी आई दंतोष्ठ है, निचला ओंठ और ऊपर के दांत, व और फ, ठीक है। अगला है आपका स्वर यंत्रीय, जिसे हम काकल्य भी कहते हैं, यह है आपका क। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए देखिए, अब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो पहले देखिए आप अभ्यंतर प्रयत्न देखिए। तो पहले देखिए आपका ये का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, ये इनको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और इनकी संख्या होती है 25। देखिए, का वर्ग का मतलब है का, खा, गा, घ, अंगा। चा वर्ग का मतलब है चा, छा, जा, जा, इया। टा का वर्ग का अर्थ है ट, ठ, ड, ढ, अणा। ता वर्ग का मतलब है ता, थ, द, ध, ना। पा वर्ग का अर्थ है पा, फ, ब, भ, म। तो ये का से लेके म तक, ये जो 4 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या होती है 25। और अगला देखिए आपका है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन और इनकी संख्या है 4। कितनी है इनकी संख्या? 4। फिर अगला देखिए ऊष्म व्यंजन। आपका ऊष्म व्यंजन है श, स, स, ह। इनकी भी संख्या है 4। कितनी है इनकी संख्या? इनकी भी 4 है। अगला देखिए अर्धस्वर। अर्धस्वर है आपका य और व। फिर पार्श्विक स्वर है आपका, स्वर है ल। अलुंठित स्वर है आपका र। इसको हम प्रकंपित स्वर भी बोलते हैं। ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम बांटते हैं इनको घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। आप समझ लीजिए कि घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। देखिए घोष वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। देखिए हमने वहाँ पे 12 लिखा है, कॉमा लगाया, लेकिन आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। घोष प्रत्येक वर्ग 12। 12 अर्थ है पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि ये क्या है? आपके घोष व्यंजन है। क्या है ये आपका? इतना ये
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या हो गया आपका? घोष। ठीक है, और फिर बचे आपके 3 4 5। अब ये जो शेष बचे हैं ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ अणा, द ध ना, ब भ म, ये घोष जो अब जो शेष बच गए ये आपके हो गए अघोष। ठीक है, ये क्या हो गए आपके? अघोष। तो इस तरह से आप इनको याद करेंगे। घोष आपका पहला दूसरा यानी घोष प्रत्येक वर्ग 12, अघोष प्रत्येक वर्ग 345। 345 मतलब 3 4 5 यानी तीसरा चौथा। ठीक है, अब अगला देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में बहुत वायु प्राण, जो है प्राण मतलब वायु, कम हवा निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं। तो अल्प प्राण हो गया आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब इसको हम मिटा दें, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गया आपका? अल्प प्राण। 1 3 5 यानी 135। ये च ज इया, ये आपका अल्प प्राण यानी प्रत्येक वर्ग का, इसको इस तरह याद करेंगे, प्रत्येक वर्ग 135 अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग 135 अल्प प्राण। तो 135 यानी पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, ये पांचवा, ये क्या है आपके? ये सब मिलके क्या है आपके? अल्प प्राण। ठीक है, क ग अंगा, च ज इया, ट ड अणा, त द ना, प ब म, ये हैं आपके अल्प प्राण। क्या है आपके? अल्प प्राण है। अब आपके जो शेष कौन सा बचा? 2 4, ये 2 4 यानी ख घ, छ झ, ठ ढ, थ ध, फ भ। अब ये क्या हो गए आपके? महाप्राण। ये क्या बच गया आपके? महाप्राण। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे और आपको याद हो भी गया होगा। घोष प्रत्येक वर्ग 12, अघोष प्रत्येक वर्ग 345, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग 135, महाप्राण प्रत्येक वर्ग 24। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, ये बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जो आपके 3 शाह हैं, इनके नाम हैं, इनका नाम आ जाता है परीक्षाओं में। तो ये शाह जो शलजम वाला शाह है, इसको हम तालव्य शाह बोलते हैं, और ये षटकोण वाला शाह है, इसको हम मूर्धन्य शाह बोलते हैं, और ये जो सरोता वाला शाह है, इसको हम दंत्य शाह बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा शाह है, तो आप इस तरह इनके नाम ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो ये संयुक्त व्यंजन है किस किस से जुड़कर बने हैं। तो आपका जो शाह से क्षत्रिय है, ये आधा क, और कौन सा शाह है? ये मूर्धन्य शाह से मिलकर बना है। आधा क और मूर्धन्य शाह बराबर क्षत्रिय, त्र में आधा त और रा बराबर त्र, और जा ज्ञा जो है आपका आधा ज और इया मिलके बना आपका ज्ञा, और श्रा है जो आपका ये आपका कौन सा शाह है? तालव्य शाह, आधा तालव्य शाह और रा मिलकर बन गया आपका श्रा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अगर बच्चों आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि अब आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो थैंक यू बच्चों। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि आप सारे बच्चे अपनी परीक्षाओं में सफल हुए। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड बाय बच्चों।